हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिट क्लासेस। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो हम लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल के नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए, इससे आप लोग ये भी क्लियर कर पाएंगे कि आपने कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ा है और कितना पढ़ा है। क्लियर है? तो बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है बात? लो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है C4 साइकिल इज नोन एज। ऑप्शन ए है हमारा EMP पाथवे, ऑप्शन बी है हमारा TCH साइकिल, ऑप्शन सी हमारा H and SLAC साइकिल और ऑप्शन डी हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहां पे पूछ रहा है हमारा C4 साइकिल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैच एंड स्लैग साइकिल। अगर यहाँ पे हम बात करें EMP, तो EMP हमारा क्या ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। अगर TCA की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, जो कि हम कहते हैं क्रैब साइकिल को कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसको हम PPP कहते हैं, PPP। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है presence of which of the following differentiate C4 plants and C3 plants। ऑप्शन ए है हमारा सेंट्रल स्टोमेटा, ऑप्शन बी है हमारा क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड, ऑप्शन सी है हमारा थिक क्यूटिकल और ऑप्शन डी हमारा ग्लैंडुलर हेयर। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट C4 प्लांट एंड C3 प्लांट। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जो कि C4 प्लांट और C3 प्लांट को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, दोनों को अलग अलग करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा P700, ऑप्शन बी हमारा साइटोक्रोम, ऑप्शन सी हमारा कैरोटीन और ऑप्शन डी हमारा फाइटोक्रोम। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? कह रहा है रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन सेंटर का काम कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन सेंटर का काम करता है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन आर। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस राइबोसोम्स, ऑप्शन बी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम ग्लाइकोक्सिसोम, ऑप्शन डी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये फोटो रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व ऑर्गेनल्स की बात कर रहा है। तो फोटो रिस्पिरेशन में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और पेरोक्सिसोम होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा CO2 इज रिड्यूस्ड इन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हमारा NADH इज रिड्यूस्ड इन NAD, ऑप्शन सी हमारा ATP प्रोड्यूस और ऑप्शन डी हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। तो क्या बात कर रहा है यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस एक तरह की प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस हमको पता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं और फूड मटेरियल में हम ग्लूकोज को, प्लांट जो होता है ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। और ग्लूकोज एक तरह का क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर। Who among the following first of all prove it? ऑप्शन ए की बात करें कैल्विन, ऑप्शन बी हमारे रॉबर्ट हिल, ऑप्शन सी है गोविंद जी और ऑप्शन डी है रूबेन एंड
कैमन, रूबेन एंड कैमन। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर से, और ये बात किस साइंटिस्ट ने बताई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रूबेन एंड कैमन, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो कैल्विन है, कैल्विन ने C3 प्लांट का पाथवे दिया, तो C3 पाथवे दिया, ठीक है, या उसी को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन दिया, और गोविंद जी को हम कहेंगे इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाई। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। कोई भी आप क्वेश्चन पढ़िए इस तरीके से जरूर पढ़िए, उसके अदर ऑप्शन जो है जिसमें हम बात कर सकते हैं उन ऑप्शन के बारे में भी आप इधर उधर से चीजों को पकड़िए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? ऑप्शन ए है थैलाकॉइड, ऑप्शन बी है फ्रेट चैनल, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे बात कर रहा है लाइट रिएक्शन इन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लाइट रिएक्शन होती है, और सेकंड स्टेप होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो कह रहा है लाइट रिएक्शन कहां पे कंप्लीट होती है, कहां पे होती है? तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो थैलाकॉइड में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन कहां पे होती है? स्ट्रोमा में। तो ये किसके लिए याद रखेंगे हम लोग? डार्क रिएक्शन के लिए याद रखेंगे, डार्क रिएक्शन। क्लियर है बात? डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट? तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए है राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलेट, ऑप्शन सी है हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और ऑप्शन डी है यहां पे ट्राइओस फॉस्फेट। कौन कौन से यहां पे ऑप्शन? ट्राइओस फॉस्फेट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर, और कौन से प्लांट में? C3 प्लांट में। जब C3 प्लांट की बात करेगा तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। और अगर यहां पर लिख के आ जाए C4 प्लांट, क्या आ जाए? C4 प्लांट। और C4 प्लांट की मैं अगर बात करें तो उसमें हमारा क्या आएगा? उसमें हमारा आ जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा ATP, ऑप्शन बी हमारा ATP एंड NADPH, ऑप्शन सी हमारा NADPH, और ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव। यहां से इनमें से कोई नहीं। देखो अब क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल यहां पे प्रोड्यूस होते हैं? तो लाइट रिएक्शन में एक प्रोसेस होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरी प्रोसेस उसमें होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इन दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस मिलकर कंप्लीट करती हैं लाइट रिएक्शन को, और इन दोनों प्रोसेस में ATP एंड NADPH दोनों बनते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखो, हाउ मेनी कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 8। तो क्या बात कर रहा है यहाँ पे? कितनी केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ेगी कि हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमारा बन जाए? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ग्लूकोज में टोटल कितने 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और CO2 में 1 कार्बन होता है, ठीक। तो हमें ग्लूकोज बनाने के लिए हमको 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी, और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए हमको 6 केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? impure air is purified in the presence of light and green plant was first said by? ऑप्शन की बात करें तो डी सुसैर, ऑप्शन बी है हमारा प्रिस्टले, ऑप्शन सी है वॉन हेलमोट, और ऑप्शन डी है जैन इंजनहाउस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? impure air purified in the presence of light and green plant। ये बात किसने बोली? तो ये बात बोली
ये बात बोले जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे अदर चीजें जो है, जैसे यहाँ पे देखो जैक इंजनहाउस ने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगर डिसुसैर की बात करें, डिसुसैर ने बताया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। और अगर वॉन हेलमोंट की बात करें, वॉन हेलमोंट की, तो इन्होंने बताया जो प्लांट का वेट, जो प्लांट है उसका ड्राई वेट जो इंक्रीज होता है वो ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट सॉइल, मतलब ये वाटर के एब्जॉर्प्शन से इसका वेट इंक्रीज होता है, ना कि सॉइल के एब्जॉर्प्शन से, क्लियर है बात। ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? कह रहा है साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन की बात करें तो सैक्स, ऑप्शन बी है प्रिस्टले, ऑप्शन सी है सेल्वियर और ऑप्शन डी है जैन इंजनहाउस, ठीक है, जैन इंजनहाउस। तो यहां पे क्या बात कर रहा है, हु फर्स्ट डिस्कवर द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लाइट का रोल है, तो ये किसने किया? जैन इंजनहाउस ने किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम बात करें अदर साइंटिस्ट में, प्रिस्टले का भी मैंने बताया, हाँ प्रिस्टले की एक बात आपको और याद रखनी है, इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी? प्रिस्टले ने करी। अब सैक्स की बात करें, सैक्स ने बताया, सैक्स ने सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, तो इन्होंने क्या बताया, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। इन्होंने बताया जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है, क्लियर है बात। और सेल्वियर ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्लियर है बात। इतनी चीजें हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट ऑफ विच साइंटिस्ट विथ एन एक्वेटिक प्लांट सो दैट ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर form around the green part while in the dark they did not। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए है हमारा एंगलमैन, ऑप्शन बी है प्रिस्टले, ऑप्शन सी है सैक्स और ऑप्शन डी है जैन इंजनहाउस। तो यहाँ पे मेनली ये बात कर रहा है कि एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, मतलब एक इक्वेटिक प्लांट है, उस इक्वेटिक प्लांट में जब हम लाइट डालते हैं तो जो उसका ग्रीन पार्ट है वहां से कुछ स्मॉल बबल देखने को मिलते हैं, क्लियर है बात। और अगर हम उसको डार्क एरिया पे रख दें तो हमको ये स्मॉल बबल देखने को नहीं मिलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किस साइंटिस्ट ने किया? तो इस एक्सपेरिमेंट को किया जैन इंजनहाउस ने, क्योंकि जैन इंजनहाउस ने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब अभी सैक्स को मैंने आपको बताया, प्रिस्टले को बताया, अब यहाँ पे आ गए एंगलमैन, नए साइंटिस्ट। एंगलमैन की हमको याद रखना है, इन्होंने दिया एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या दिया इन्होंने? एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। और इन्होंने बताया जो प्लांट होता है, प्लांट अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा पिगमेंट है, कौन सा प्लास्टिक है, क्लियर है बात। तो प्लांट के ऊपर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्सपेरिमेंट ऑफ विच साइंटिस्ट सो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। ऑप्शन की बात करें एंगलमैन, प्रिस्टले, सैक्स और जैन इंजनहाउस। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किस साइंटिस्ट ने ये बताया कि प्लांट का ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है? जैन इंजनहाउस ने। किसने बताया? जैन इंजनहाउस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ साइंटिस्ट प्लेस्ड क्लाइडोफोरा in the suspension of aerobic bacteria and found that the bacteria accumulate mainly in the region of, ठीक है। तो ये इसमें हमें ध्यान देना है। अब अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने बताया आपको एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसको किसने दिया? ठीक है, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन मैंने बताया, ठीक है, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। उन्होंने क्लाइडोफोरा
एक प्लांट लिया, ठीक है, क्लाइडोफोरा प्लांट लिया, उसमें उन्होंने क्या किया, उसके चारों तरफ क्या रखा, एरोबिक बैक्टीरिया रखा, और वहां पे उन्होंने प्रिज्म के तरीके से, प्रिज्म से होती हुई लाइट डाली। तो जब प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो हमें पता है वहां पे विबग्योर बनता है, वहां पे क्या बनता है, विबग्योर। और जब विबग्योर बना तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो ब्लू लाइट जहां पे आ रही है और जहां पे रेड लाइट आ रही है, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है वहां पे। तो यहां से इन्होंने इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि मेनली जो एरोबिक बैक्टीरिया वो कहां पे जाएंगे। तो ऑप्शन यहां पे हमारा क्या है, ऑप्शन यहां पे क्या है हमारा, ब्लू लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, सी है हमारा ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, उसके बाद हमारा इसमें नॉन ऑफ द एबव। तो यहां पे मेनली हमें ये याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली रेड ब्लू लाइट और रेड लाइट पे ज्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज फर्स्ट स्टडी बाय। अभी मैंने बताया एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने दिया। यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन है ब्लैकमैन, ऑप्शन बी है हमारा वॉन मायर, ऑप्शन सी हमारा एंगलमैन और ऑप्शन डी है मेल्विन कैल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगलमैन। इसका क्या हो जाएगा, एंगलमैन इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर यहां पे मैंने इनका बताया, इन्होंने क्या दिया, कैल्विन साइकिल दी। अब यहां पे अगर ब्लैकमैन की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप पे कंप्लीट होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। और साथ में इन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में भी बताया। अब वॉन मायर की अगर बात करें, इन्होंने बताया जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द साइंटिस्ट हु proved that bacteria use H2S gas and CO to synthesize carbohydrate is। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा वॉन नील, ऑप्शन बी है रूबेन, ऑप्शन सी है सेनवियर और ऑप्शन डी है जूलियस रॉबर्ट मायर। तो यहाँ पे मेनली क्या कह रहा है, किस साइंटिस्ट ने बताया कि बैक्टीरिया यूज करते हैं H2S का और CO का, और वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हमने अभी तक प्लांट में क्या पढ़ा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। तो ये प्रूव किया वॉन नील ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा क्लोरोफिल ए, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल सी, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल एम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए ज्यादातर प्लांट्स में, सबसे ज्यादा प्लांटों में मिलता है। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन की बात करें जेंथोफिल, ऑप्शन बी है हमारा एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल ए और ऑप्शन डी है कैरोटीन। ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो यहाँ पे जेंथोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए सब में मिलता है हमें और कैरोटीन में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज इन ग्लूकोज कम फ्रॉम। ऑप्शन की बात करें वाटर, ऑप्शन बी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी की बात करें बोथ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ऑप्शन डी की बात करें ऑक्सीजन इन एयर। तो देखो ध्यान से क्या बात कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब हमारा ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आती है, हमें यह पता है। जब वाटर स्प्लिट होता है तो वाटर से जो ऑक्सीजन निकलती है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इन द रीजन ऑफ। मोस्ट इफेक्टिव लाइट कौन सी है, तो मोस्ट इफेक्टिव लाइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे वॉयलेट, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है
येलो और ऑप्शन डी है रेड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्शन स्पेक्ट्रम में मैंने बताया ब्लू और रेड सबसे ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, सबसे ज्यादा वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? why are the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis is almost identical? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब बोथ रेड एंड ब्लू लाइट। ऑप्शन बी की बात करें क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट। ऑप्शन सी की बात करें एसेसरी पिगमेंट्स कंट्रीब्यूट एनर्जी टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस। और ऑप्शन डी की बात करें डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट एनर्जी। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें पता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल ए है वही क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे हमको ये बात याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू लाइट को भी ब्लू लाइट को और रेड लाइट दोनों को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कह रहा है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा 342 450 यहां पे रहेगा nm नैनोमीटर, ठीक है। 400 टू 700, 500 टू 600, 450 टू 950, क्लियर था? 450 टू 950 यहां पे किसकी बात कर रहा है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात कर रहा है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है उसको हम उसकी जो वेवलेंथ होती है 400 टू 700 नैनोमीटर की उसकी वेवलेंथ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्लोरोफिल ए एंड बी सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो सबसे ज्यादा किस कलर पे या किस रीजन पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है? ऑप्शन ए है ब्लू रीजन, ऑप्शन बी है रेड रीजन, ऑप्शन सी है ब्लू एंड रेड रीजन और ऑप्शन डी है येलो एंड वायलेट रीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो कंसिस्ट करता है उसमें होती है चीजें। देखो ऑप्शन ए है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ऑप्शन बी है फोटो सिस्टम 1 एंड 2, ऑप्शन सी है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। यहां जितने हैं सब। अब देखो यहां पे बात कर रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। अब देखो जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें हमको क्या मिलता है? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मिलता है। और अगर लाइट रिएक्शन की बात करें डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। बट यहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है वो हमारा हो जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। ऑप्शन की बात करें साइक्लिक, ऑप्शन बी है नॉन साइक्लिक, ऑप्शन सी है स्यूडो साइक्लिक और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे जाएगा और दोबारा फिर वहीं आ जाएगा, लेकिन नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया दोबारा वापस नहीं आता। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक तरफ की जो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है साइक्लिक, ऑप्शन बी है नॉन साइक्लिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है?
फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है और नॉन साइक्लिक भी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा फोटोलाइसिस, ऑप्शन बी है हाइड्रोलाइसिस, और ऑप्शन सी है प्लाज्मोलिसिस, और ऑप्शन डी है हेमियोलिसिस। क्लियर है बात? तो यहाँ पे सबसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर स्प्लिट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो किस चीज के लिए एसेंशियल होता है? तो यहाँ पे मेनली हमारा जो होता है वो क्या है? वो है हमारा फोटोलिसिस, क्योंकि फोटोलिसिस में जरूरत पड़ती है वाटर को स्प्लिट करने की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? O2 इवॉल्व इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, जो O2 इवॉल्व होती है, O2 बनती है, वो डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व है, किससे एसोसिएटेड है? क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा पीएस फर्स्ट, ऑप्शन बी है पीएस सेकंड, ऑप्शन सी है फाइटोक्रोम, और ऑप्शन सी है फाइकोसाइलिन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है, जब वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन बनती है, और वाटर स्प्लिट होता है पीएस सेकंड पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? NADP is converted into NADPH in, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट, ऑप्शन बी है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी है कैल्विन साइकिल, और ऑप्शन डी है फोटोसिस्टम सेकंड। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड ये तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है NADP कन्वर्ट होता है NADPH में। मैंने आपको बताया जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वहां पे ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होती है? ऑप्शन की बात करें ग्रेना, ऑप्शन बी है हमारा स्ट्रोमा, ऑप्शन सी है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेना। ग्रेना में ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। द लाइट द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड आर, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या है? तो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड की बात कर रहा है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट 700 नैनोमीटर, पीएस सेकंड 680 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखो कौन सा है ऑप्शन, बात करें ऑप्शन ए हमारा P700 P680 रिस्पेक्टिवली। तो इसका सही आंसर यही हो गया हमारा फर्स्ट वाला, सही आंसर हमारा हो गया फर्स्ट वाला, नीचे की देखने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कंडक्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहा है। पिगमेंट सिस्टम जो होता है फर्स्ट वो कौन सी चीजों को कंडक्ट करता है? ऑप्शन की बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है वो साइक्लिक में भी होता है, नॉन साइक्लिक में भी होता है, बट साइक्लिक में जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय रिएक्शन सेंटर इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे फेरेडॉक्सिन, ऑप्शन बी है हमारा NADP+, ऑप्शन सी है रिएक्शन सेंटर, और ऑप्शन डी है प्लास्टोसाइलिन। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो फाइनली कहां पे एक्सेप्ट होगा? साइक्लिक में हमें पता है इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहीं पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला था? रिएक्शन सेंटर से निकला था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है? द कीमियोस्मोटिक
hypothesis has been put forward to explain the mechanism of। यहाँ पे ऑप्शन ए है एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है एटीपी सिंथेसाइज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है एटीपी सिंथेसाइज इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एटीपी क्लोरोप्लास्ट में भी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। बोथ एटीपी सिंथेसाइज होती है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहां से अब इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।